समाप्त हो गया है? क्या अब अलायंस की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में बंद हो गई है? और क्या अब किसी भी प्रकार का अलायंस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से मुकाबिल नहीं होगा? कम से कम उपचुनाव में तो यही तस्वीर है। और जो तीन बड़े अपोनेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में, बड़े अपोजिशन है, बहुजन समाज पार्टी, उसने भी अकेले जाने का निश्चय किया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आने वाले दिनों में इस बात की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करेगी और उन्हें अकेले ही चुनाव बड़े कांग्रेस पहले से कहती आई है कि चाहे वो कितनी भी तबाह और बर्बाद हो जाएं, कहीं तक भी पहुंच जाएं, रसातल के नीचे तलातल भी पहुंच जाएं, फिर भी उनको हेमंत जी अकेले ही चुनाव लड़ना है। तो हालात कुछ ऐसे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि अब एकला चलो रे की पॉलिटिक्स वापस उत्तर प्रदेश में आ रही है। पहले के 80 के दशक का जो दौर था, उस दौर की पॉलिटिक्स अब धीरे से उत्तर प्रदेश में फिर से इंटर कर रही है। तो क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में अलायंस की पॉलिटिक्स का दौर खत्म हो चुका है? क्या अब किसी प्रकार के गठबंधन को जनता ने नकार दिया है और किसी प्रकार का कोई गठबंधन अब राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में आकार नहीं ले सकता? क्या जनता ने उसको ठुकरा दिया है? ये सब एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। विशेष तौर पर लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद और उसके पहले का भी अगर आप एक नजर डालें, 2017 में उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणाम, दोनों से तस्वीर साफ है कि अब बाइपोलर पॉलिटिक्स का दौर आ गया है, दो ध्रुवीय व्यवस्था का दौर आ गया है। उस दो ध्रुवीय व्यवस्था में अलायंस की पॉलिटिक्स को स्पेस कम है। अब अगर आप ये जोड़ते हैं कि फला जाति, इस जाति, ये वोट बैंक साथ है, तो कई बार आप बहुत बड़ी गलतफहमी में होते हैं। झटके लगे हैं और जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर जो बड़ा एक्सपेरिमेंट जिसे कहा जा रहा था, समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, राष्ट्रीय लोकदल का मिलना, उसका मिलन में वोट तो आए लेकिन राजनीतिक तौर पर वो सीटों को तब्दील करने में फेल हो गया, इसलिए उसको एक फेल गठबंधन ही कहा जाएगा। तकनीकी तौर पर वो एक फेल गठबंधन था। उसके बाद दोनों पार्टियों ने सबक लिया और दोनों अलग हो गए। अब ये निश्चय किया है कि दोनों अलग अलग लड़ेंगे। तो जो मिलकर करिश्मा नहीं कर पाए, क्या अब वो अलग अलग रहकर बीजेपी का मुकाबला करेंगे? क्या बीजेपी के सामने कोई ट्रायंगल होगा अब, या बीजेपी अपने दम पर सभी विपक्ष पर उत्तर प्रदेश में भारी पड़ेगी? 13 सीटों पर यूपी में उपचुनाव होने जा रहा है। 13 सीटें बहुत होती हैं। कई तो ऐसे राज्य हैं जिनकी आधी सीटें 13 सीटों से पूरी हो जाती हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश जो बड़ा राजनीतिक तौर पर राज्य धर्मी सूबा है हमारा, तो वहाँ के 13 सीटों पर उपचुनाव है। इसमें सबका टेस्ट हो जाएगा कि मई 2019 के रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश कितना बदला है। तो क्या वाकई में गठबंधन काल समाप्त हो गया? आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और बहुत ही चुनिंदा खास मेहमानों को मैंने आज आमंत्रित किया है ये समझने के लिए कि अब उत्तर प्रदेश की आगे की राजनीति कैसे चलेगी, कौन इसके प्रणेता होंगे, कौन से मुद्दे होंगे, जो मिलकर नहीं लड़ पाए वो क्या अकेले लड़ लेंगे, और क्या भारतीय जनता पार्टी को ये जो मंदी का दौर है या जो दो सरकारें हैं इनको लेकर भी कोई माहौल है। सब कुछ बहुत स्पष्ट अब होने वाला है। तो आज की डिबेट में राकेश त्रिपाठी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनीष सिंघवी जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, रंजीव जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार और उत्तर प्रदेश के बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार हेमंत तिवारी जी मेरे साथ आज के कार्यक्रम का हिस्सा हैं, संतोष यादव मेरे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल से, पीयूष मिश्रा मेरे साथ हैं एसबीएसपी से हैं, फरहत रईस खान पीएसपीएल से हैं और समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और फार्मर कैबिनेट मिनिस्टर रविदास मेहरोत्रा को मैंने आज विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। और कांग्रेस के नेता अब तो समर्थक ही कहे जाएंगे क्योंकि टीवी पर प्रवक्ता लोग अभी नहीं आ रहे, तो लिहाजा हमने अरुण त्रिपाठी जी को आज विशेष तौर पर, विशेष आग्रह पर आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया क्योंकि चर्चा महत्वपूर्ण थी, कांग्रेस का भी पक्ष आना आवश्यक था। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। रविदास जी, मैं चाहता हूं कि आज कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करूं। तो क्या अब आप लोगों ने इस बात का निश्चय कर लिया है कि समाजवादी पार्टी अब हमेशा उत्तर प्रदेश में एकला चलो रे की पॉलिटिक्स में जाएगी, सिर्फ अकेले चुनाव लड़ेगी? अब आप किसी किस्म का कोई भी किसी के साथ किसी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे? हम लोग ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए गठबंधन करा जाए, और इसीलिए 17 में हम लोगों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया जी, और 19 में किया बीएसपी के साथ। लेकिन आपने देखा 17 में क्या हुआ, अभी आपने देखा कि 29, उदाहरण के साथ मैं कहूंगा 29 जनवरी को
राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी एक साथ एक रथ पर निकले और मेरी काउंसिल से निकले, जीपीओ पार से निकले और जीपीओ पार से लेकर के हजरतगंज, लालबाग, केसरबाग, नजीराबाद, अमीनाबाद रोड, मौलवीगंज और नखास तक 90% मेरा क्षेत्र था और मेरे लिए वोट मांगे। पूरे सड़कों के ऊपर फूल बरस गए और सब दुकानें बंद करके लोग बाहर निकल आए जी। और 29 जनवरी को राहुल गांधी मेरे लिए वोट मांग रहे हैं और जनता में पूरे प्रदेश में माहौल पहुंच गया कि गठबंधन का शुभारंभ आज हो गया। और पहली रैली जो है श्री गणेश जहां से हुआ और 30 तारीख को मेरे खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन होने के बावजूद प्रत्याशी खड़ा कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, हमको हराने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ऐसा खड़ा किया कैंडिडेट ताकि भाजपा जीत जाए और हम चुनाव हार जाएं। कि आपके साथ क्या हुआ? अभी आग्रह से आपको ऊपर उठना चाहिए। 2 बार और विधायक जनता रह को चुके ये थे। बताइए कि क्या वाकई में आप समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी? जी हां, समाजवादी पार्टी जो है, जो उपचुनाव हो रहे हैं जी, इन पूरे उपचुनाव में अकेले चुनाव लड़ेगी और जनता को यह विश्वास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए समाजवादी पार्टी सक्षम है और समाजवादी पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर के संघर्ष कर रही है। मुझे तो लगता है कि जनता ने आपके गठबंधन को, जिसके साथ भी आपका मेहरोत्रा जी गठबंधन हुआ, जनता ने आपके हर प्रकार के गठबंधन को ठुकराया है। आप इस सच को मानिए। आप अकेले समाजवादी पार्टी को लेकर चलने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे हैं? आप क्यों बार बार कभी बीजेपी कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े होते हैं, कभी आप मायावती के दरवाजे पर खड़े होते हैं? अरे ये मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, इसको कहां पहुंचा रहे हैं आप? क्यों बार बार गठबंधन कर रहे हैं? जी ब्रजेश जी, हम लोग यही बात कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन किया। कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के पीठ में छुरा भोंकने का काम किया। उसके बाद गठबंधन बीएसपी से हुआ, जो मायावती ने खुद तोड़ दिया। हम लोग तोड़ने का काम नहीं किया। हम लोग ये चाहते थे नहीं तो क्या मायावती अगर गठबंधन नहीं तोड़ती तो क्या आप उनसे तभी भी चिपके रहते? देखिए, हम लोग ये चाहते थे कि जो दलित, शोषित, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और कमजोर वर्ग के लोग हैं, इनकी लड़ाई लड़ने के लिए और भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए हम लोगों ने गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकने के लिए ये प्रयास किया था। पर वो क्लिक तो नहीं हुआ ना। भारतीय जनता पार्टी पर वो क्लिक सारे तो नहीं हुआ, फेल हो गई थी। इसलिए हम जी, पर वो तो क्लिक नहीं हुआ, जनता ने ठुकरा दिया। देखिए, हाँ, ये आप कह सकते हैं कि गठबंधन का जो प्रभाव होना था वो नहीं हो पाया। इसलिए समाजवादी पार्टी ने निर्णय किया है कि अकेले ही अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर संघर्ष करेंगे और जनता के मुद्दों को मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप डिबेट में मौजूद बाकी मेहमानों की बात उतनी गंभीरता से सुने जितनी सबने यहां पर आपकी बात सुनी। अब आप दूसरों की भी बात सुनिए। राकेश त्रिपाठी मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आप मुझे बताइए कि क्या वाकई में गठबंधन काल समाप्त होने का वक्त है? क्योंकि आप भी, मैं देख रहा हूं, पहले एसडीएसपी से आपने दामन छुड़ाया, किसी तरह इनसे जान बचाई आपने, फिर आपने अपना दल को इस हालत में उत्तर प्रदेश में पहुंचा दिया कि अब वो किधर जाएं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, भारतीय राजनीति में गठबंधन धर्म का सर्वाधिक निर्वहन अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी से गठबंधन खुद नहीं तोड़ा है। हम गठबंधन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन जो गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुए और गठबंधन टूटे, उन पर मेरी जरूर एक टिप्पणी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति जब गलतियों से सीखता है, किसी दूसरे की गलती से सीख लेता है कि उसने ये गलती की है इसलिए गलती मुझे नहीं दोहरानी है, बहुत समझदार माना जाता है। लेकिन वो व्यक्ति जो खुद गलती करे और उससे सीख जाए, वो भी कम समझदार मान लिया जाता है, लेकिन समझदारी उसको तो आपने राजभर लेकिन एक तीसरा व्यक्ति जो गलतियां करे उसके बाद भी उसको ना माने, उसको तो वो उसके बारे में क्या टिप्पणी की जाए। अखिलेश यादव जी ने हाथ का साथ पसंद किया
और उसके बाद फिर हाथ झटक कर तोड़ा लिया, यूपी को 7 पसंद के नारे लगाए, फिर उसके बाद हाथी को साथी बना लिया, फिर हाथी का साथी भी अब उनका छूट गया, अब वो साथी भी टूट गया। कोई निर्णय करें आप। नहीं, ये रविदास जी पीड़ा अपनी रो रहे हैं। इनको पुराने नेता हैं, अब तो आधिकारिक नहीं है प्रवक्ता इस समय, लेकिन प्रवक्ता रहे इससे पहले। आज समाजवादी पार्टी ने मना कर दिया है कोई प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में जाएगा नहीं। कम से कम इनको इस बात को आज कहना चाहिए, आईना दिखाना चाहिए। मुलायम सिंह जी के साथी रहे, इनको आईना दिखाना चाहिए, इनको आईना दिखाना चाहिए। नहीं, अखिलेश जी के निर्णय क्षमता पर प्रश्न उठाने चाहिए कि अखिलेश यादव जी ने कैसे पहले कांग्रेस के साथ पसंद किया, फिर उसके बाद भाजपा के साथ पसंद किया। के साथ जो किया हमने नहीं किया। एसबीएसपी की महत्वाकांक्षाएं अलग थी। हमने आपके टीवी स्टूडियो में एक्सपोज हो चुके हैं वो कि उनकी अपेक्षाएं किस प्रकार चवन्नी की थी और चवन्नी नहीं मिली है, इसलिए उन्होंने गठबंधन तोड़ा अपना। हमारा बहुत स्पष्ट है, 43 दलों से गठबंधन करके हम चाहते हैं कि जनता की सेवा करने के लिए हमने साधना से सत्ता पाई है, और ये सेवा के लिए है, ये सेवा के लिए है। आपने साधना से पाई, ये सेवा के लिए, ये मेवा खाने के लिए नहीं है, ये सुख भोगने के लिए नहीं है। ये गांव गरीब किसान नौजवान को पीयूष मिश्रा बोलिए भाई। बिहार ये तो कह रहे हैं कि आपका क्या किया है आपने, शिवसेना के साथ क्या किया था आपने, अरे और यहाँ उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया? अरे घमंड इतना मत करिए, याद रखिए आप भी 2 सांसदों वाली पार्टी से शुरू हुए थे, तो दिन मत भूलिए। बात रखो भाई, 2 पे आने में समय नहीं लगेगा। निकाल दिया, अब आपके पास पॉलिटिकली क्या भविष्य है? क्या समाजवादी पार्टी के दरवाजे जाओगे जी? आप समाजवादी पार्टी के साथ कोई अलायंस में जाओगे? विजय जी, पिछली डिबेट में ही बात हुई थी, मैंने बताया था। देखिए 13 जगहों पे जहां उपचुनाव, वहां पे हम अपनी पूरी तैयारी से लगे हुए हैं, जिसपे हमारा खास फोकस जो है वो घोसी की सदर सीट, जलालपुर अंबेडकर नगर और बल्हा बहराइच की है। तो देखिए हम अपने 13 जगहों पर लगे हुए हैं, जिसपे हमारा खास फोकस है वो तीनों सीट का मैंने आपको नाम बता दिया। अब यह वक्त और समय हालात तय करेगा। प्रत्याशी मिल जाएंगे 13 पे आपको? बिल्कुल बिल्कुल। जब हमको लोकसभा में 10 दिन पहले हम अपने करिश्माई रिजल्ट आपके सामने रख चुके हैं, क्या क्या किया, कहां कहां नैया डुबा दी इनकी गाजीपुर घोसी में, तो हम कई जगह बलिया, कई जगह उदाहरण है। ओम प्रकाश राजभर जी ने संन्यास लेने की घोषणा की थी कि हम संन्यास ले लेंगे। अरे मोदी जी ने बोला था 100 दिन में चौराहे पे लाने को, उनको ले आइए, हमारे राजभर जी कल संन्यास ले लेंगे। कहाँ ज्ञान दे रहे हैं आप? मोदी जी ने बोला था 100 दिन में काला धन नहीं लाया तो मुझे चौराहे पे ले आना, उसको ले आओ, राजभर जी कल संन्यास ले लेंगे। नरेंद्र मोदी को दोबारा एक प्रचंड बहुमत के साथ, अरे भाई काला धन लाए, आप सत्ता में रोकने की नोटबंदी में काला धन का ज्ञान किसने दिया था? मोदी जी ने दिया था। उनको ले आओ चौराहे पे, कल उसी चौराहे पे राजभर जी भी राजनीतिक संन्यास ले लेंगे जी। चौराहे पे मोदी जी आके कह दे 100 दिन में हम। अच्छा एक चीज क्लियर करो, राजभर जी ज्ञान, अच्छा एक बात बताओ, फालतू का ज्ञान। एक मिनट ओके, भाजपा के दम पे विधायक एहसान किया, गठबंधन किए थे 14 में तो लहर थी, फिर काहे लिए 17 में गठबंधन कर लिए? नहीं, हम तो अब भी गठबंधन करना चाहते हैं। हाँ दिख रहा है अपना दल की क्या हालत करी है, नीतीश जी की क्या हालत करी है। अरे खुद अपने दलों से खुद आप गठबंधन करके बैठे हैं, यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं। 1 सेकंड, अपना दल के साथ क्या किया? सबको ही पता है क्या? हमें नहीं पता, बताओ ना। अरे सबको पता है, मुझे नहीं पता, बताओ। राकेश जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। वहां से उठाया एक रमाशंकर पटेल जी को उठा के फिक्स कर दिया, लो अब आप नेता बन जाओ, इनकी पार्टी को हटाओ। तो ये खुद ही अपना चमकाने में लगे हुए हैं। सबका साथ सबका विकास तो ये कहते जरूर हैं, विकास भी खुद का करते हैं और साथ जरूर सबका ले लेते हैं। हेमंत जी, क्या अब एक राजनीतिक जो अब उत्तर प्रदेश में तस्वीर है, क्या वाकई में अलायंस पॉलिटिक्स का दौर खत्म है उत्तर प्रदेश में? देखिए इस देश में राजनीति का जो चरित्र है उसमें अलायंस पॉलिटिक्स का दौर कमज़ोर हो सकता है, ख़त्म तो नहीं हो सकता है, लेकिन अलायंस की पॉलिटिक्स जो जन कल्याण की अपेक्षाएं होती हैं उस नज़रिए से अमूमन एक कमज़ोर व्यवस्था होती है। हालांकि उससे ज़्यादा कमज़ोर व्यवस्था तब होती है जब आप सत्ता में चरम पर हो और अपोजिशन शिथिल हो, शून्य हो, नीचे हो। तो यूपी में अपोजिशन कहाँ है? 6, 16, 46। असेंबली में जाइए, देखिए, आपको नजर नहीं आएगी। अब मुझे जो परिदृश्य बनेगा आप सोच नहीं सकते हैं। तो बहुत ज्यादा बहुमत, कमजोर अपोजिशन, ये भी जमहूरियत के लिए, लोकतंत्र के लिए बहुत मजबूत नहीं होता है। बसपा, कांग्रेस, ये तीनों के रास्ते अलग-अलग हैं। देखिए वही तो है, यही या तो फ्यूचर में कभी एक होंगे। अरे साहब, ये और जब इनकी हालत खराब होगी, बदहाली और बढ़ेगी, तो फिर एक और मजबूरी शायद आए जो इनको एक कर सके, वरना इस वक्त इन्होंने भाजपा को आकोर दे दिया है। और मैं तो ये कहूँगा, कहना नहीं चाहिए, हो सकता कुछ लोगों को खराब लगे, ये जो 12 के 12 सीटें हैं, ये 12 सीटों पर ये तड़पते नजर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंडा, उसका लक्ष्य है, वो उसके रास्ते बढ़ते नजर आएंगे। एक बात बता दूं, जो भी रिजल्ट रहे हों, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के बहुत खराब थे, इनकी
तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस थे, अगर मायावती ने थोड़ा धैर्य दिखाया होता, मैं नहीं सोच पाता हूं ऐसा कौन सा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कारण है कि मायावती को नतीजे आते ही इस तरह डिसीजन लेना पड़ा। वरना जो बाई इलेक्शन डलवा लें ब्रजेश जी, जो बाई आप क्या चाहते हो 2017 के, आप क्या चाह रहे हो 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद जो बाई इलेक्शन इस गठबंधन का बेस, आधार, बुनियाद बने थे, उस तरह की एक और बुनियाद की गुंजाइश थी इन बाई इलेक्शंस में भी जो 12 हैं। लेकिन मायावती ने अपना काम निकलते ही 0 से 1 0 यानी 10 पहुंची, उनका काम पूरा, वो किनारे। अखिलेश असहाय, अखिलेश अभी भी उनके खिलाफ बहुत मुखर होकर नहीं बोलते हैं। तो ये जान लीजिए, ये छिन्न भिन्न है, ये छिन्न भिन्न रहेंगे। भाजपा खूब बड़ी है, भाजपा बढ़ती रहेगी। नतीजों के बाद आज की इस डिबेट को जरूर आर्काइव्स रखवाइएगा। नतीजों के बाद आप देखेंगे कि ये एकला चले और भाजपा एकला चलाए इनको। ओके, हेमंत जी की बात रिकॉर्ड कर ली जाए। अरुण त्रिपाठी जी दिल्ली से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अरुण जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस यूं ही लावारिस पड़ी रहेगी, यूं ही सड़कों पर ऐसे घूमती रहेगी, या कांग्रेस का उत्तर प्रदेश को लेकर कोई ठोस प्लान है भी, या सिर्फ ट्विटर पे जो प्रियंका गांधी ट्वीट वगैरह कर देती हैं सिर्फ उस तक कांग्रेस सीमित रहेगी? मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश को लेकर इतना नॉन सीरियस कैसे हो सकती है। नहीं, देखिए, आप पत्रकार हैं और सीनियर पत्रकार हैं, तो लावारिस भी बोल सकते हैं, अनाथ भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। मेरी आवाज इको हो रही है। आप बोलते रहे, हम लोग सुन पा रहे हैं, आपको ठीक करा दूंगा। मैं आपको बताऊं कि जिस संदर्भ में आज का डिबेट हो रहा है उपचुनाव के संदर्भ में, तो उपचुनाव की 11 सीटें हैं, जिसमें से 5 सीटें जो हैं, अरे 2 सीटें सपा के पास है और 9 सीटें भी। हेलो जी जी, बोलते रहे, आप, मैं सुन रहा हूँ। 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जरूर चिंतित है उस विषय पर कि भाई उपचुनाव आ रहे हैं, और अखिलेश यादव जी ने 4 जून को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना क्लियर कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बहन जी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो कहीं ना कहीं हमारे 6 उम्मीदवार घोषित हैं और हम भी चुनाव मैदान में हैं। प्रियंका जी जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है, प्रियंका जी के कमान संभालते ही वहां के कार्यकर्ता ऊर्जा से लबरेज हैं एक तरीके से। वहां के कार्यकर्ताओं में और पुराने कार्यकर्ता जो भी थे हमारे बैठे हुए, और वहां के लोग, इतनी ऊर्जा बढ़ गई कि अमेठी हार गए, ऊर्जा आ गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गए, इतनी ऊर्जा आ गई। आज देखिए कि कोई भी इनकी बात में हंसे ना तो क्या रोए। भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा विरोधी अगर नेशनल पार्टी के प्रेसिडेंट खुद राजनीतिक मजाक बन गए। अभी आपने देखा उम्बा में उनको कैद कर दिया गया। मुझे करनी पड़ रही, भारतीय जनता उन्होंने कभी गंभीरता नहीं दिखाई। देश के जब महत्वपूर्ण मुद्दे हुए, राहुल गांधी जी ने हमेशा गंभीर राजनीति नहीं दिखाई। वो भी तो कह रहे हैं ऊर्जा से भरे हुए हैं, वो भी तो कह रहे हैं ना। तो ये कौन सी ऊर्जा है? बात पूरी सुन लें प्लीज। जी जी, आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला। ओके, बोले पाटिल जी, आप मेरी बात सुन लें। आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये चीज अब स्पष्ट हो चुका है कि प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हम चुनाव लड़ रहे हैं और अच्छे तरीके से लड़ करके हम जीतेंगे। बीजेपी वहां पर परास्त हो रही है। अरुण भाई, बीजेपी की देखो थोड़ा सा बुरी लगेगी बात, और से सब लोग कहते हैं साहब विपक्ष से सवाल क्यों पूछ रहे हैं, पर मुझे आप बताओ, घूम रहे हैं आज पिछले 2 सालों से घूम रहे हैं, योगी सरकार में लालटेन लेकर के घूमने का क्या अर्थ है? आप ही के अच्छे स्वास्थ्य के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। विफल हो चुकी है सरकार नहीं चला पा रही है। ओके, करेक्ट। आप 2 साल से अपना संगठन क्यों नहीं बना पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? क्या प्रॉब्लम है आपको? आप सरकार पे सवाल उठाइए, बिल्कुल उठाइए, मैं पूरी जगह दूंगा, पूरा समय दूंगा, लेकिन आपका पास संगठन तक नहीं है। संगठन हमारा वहां बना हुआ है, और संगठन नहीं संगठन जी, ब्रिजेश जी, संगठन बना हुआ है। और आप देखेंगे पर डे कोई ना कोई जिलाध्यक्ष, वहां की कमेटी, प्रियंका गांधी जी से दिल्ली में आकर के मीटिंग हो रही है। प्रियंका जी, अच्छा, इस समय प्रदेश अध्यक्ष कौन है कांग्रेस का? उनका दौरा हो रहा है। तो कहीं अभी प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी कौन है? 1 सेकंड हेमंत जी, अभी प्रदेश अध्यक्ष कौन है? अभी तो प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर जी हैं। पक्का? आर यू सीरियस? हाँ, देखिए, जब तक किसी का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता, मैंने तो नहीं कहा रेजिग्नेशन होता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैंने नहीं बोला, आप ही कह रहे हो रेजिग्नेशन करते तो थोड़ी, हकीकत बात ये है अरुण जी, रिलीव नहीं करेंगे तब तक तो रहेगा ही आपके पास। हाँ, तो यही कह रहा हूँ कि टूटे हुए मनोबल के साथ कोई युद्ध कहीं ना नहीं कहीं जीता जाता है। उन्होंने ये अपनी संवेदना की थी कि मैं नहीं जी,
लेकिन लोग का मनोबल हमारी टूटा है। अब कांग्रेस पार्टी उनके ऊपर विश्वास करती है और राज बब्बर जी हमारे नेतृत्व में, वहां प्रदेश अध्यक्ष उनके नेतृत्व में हम ओके, चुनाव ऑलराइट। लड़ेंगे। रंजीव भाई, मुझे आप बताइए जी। कि क्या वाकई में अब गठबंधन को माने कि अब गठबंधन की पॉलिटिक्स का दौर यूपी में थोड़ा उसको स्पेस नहीं मिला, और जो देश का सबसे बड़ा गठबंधन बना जिसे समाजवादी जी। पार्टी बीएसपी आरएलडी का बना था, ये माना जा रहा था कि साहब बड़ा मैजिकल ये अलायंस है और ये सबको तबाह बर्बाद कर देगा, कुछ तो नहीं कर पाए, तो अब अलायंस पॉलिटिक्स ओवर। देखिए, गठबंधन ही हो गया था इसलिए सब गलत था, मैं इसको नहीं मानता। आप गठबंधन जब करते हैं तो आप उसको कैसे जमीन पर उतारने की रणनीति बनाते हैं, ये ज्यादा जरूरी होता है। आप ऐन चुनाव के पहले अगर गठबंधन बनाएंगे और फिर ये सोचेंगे कि सिर्फ सभाओं से और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से आप उस गठबंधन का मैसेज पहुंचा देंगे उस वोटर वर्ग को जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, तो ये आमतौर पर नहीं होता। देखिए, गठबंधन को आपको विश्वसनीय बनाना पड़ेगा। राजनीतिक दल के रूप में आपको जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता बनानी पड़ेगी। अगर आपने गठबंधन बनाया है तो अगर आप सपा बसपा के गठबंधन को देखें तो कार्यकर्ताओं के स्तर पर भी बहुत कंफ्यूजन था। जहां पर सपा नहीं लड़ रही थी वहां बसपा के कार्यकर्ता चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे थे, जहां बसपा लड़ रही थी वहां सपा नहीं लड़ रही थी। ये सारी चीजें हुई, यही वजह रही कि ये गठबंधन उतना सफल नहीं हो पाया। वरना अंकगणित के आंकड़ों से अगर आप देखें और समय के साथ ये गठबंधन होता तो निश्चित रूप से बहुत रोचक लड़ाई होती, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए गठबंधन ही हो गया इसलिए खराब है, ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, ये जरूर है कि चुनाव के नतीजों के आधार पर जब ये विश्लेषण हुआ तो सारे दलों को जो गठबंधन में थे उनको लगा कि हमें अकेले लड़ना हमारे लिए मुफीद है। जैसा कि हेमंत जी कह रहे थे, मायावती जी ने न मालूम किस हड़बड़ी में, और उसका कोई कारण नहीं, देखिए जो कारण भी उन्होंने बताया कि एक जातीय वर्ग था जिसका समर्थन हमें नहीं मिला इसलिए मैं गठबंधन तोड़ देती हूँ। तो ये मुझे लगता है कि ये भी बहुत अजीबोगरीब एक स्टैंड था। आप उसको पॉलिटिकल कोई कारण बताते तो उसका कोई मतलब था। हाँ, लेकिन हकीकत ये है कि आज की तारीख में गठबंधन पर एक तरीके का विराम उत्तर प्रदेश में लगा है। जो उपचुनाव होने वाले हैं उसमें निश्चित रूप से उपचुनाव तो आप क्या कारण मानते हैं कि समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस सबने अलग अलग रास्ता चुनने का फैसला किया? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं आपके शो पर कि उत्तर प्रदेश में अभी विपक्ष के बीच ही विपक्ष और विपक्ष की भी एक लड़ाई है। वो विपक्ष की लड़ाई है कि एक नंबर विपक्ष कौन बनता है। वो इस उपचुनाव में देखिए जो दल भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले ज्यादा मतलब ये मजबूत, लड़ाई जीतने के लिए नहीं, जाहिर सी बात है कि जीतने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन उसके साथ जो ज्यादा बड़ी लड़ाई है वो ये है कि बसपा की लड़ाई सपा से है कि मैं एक नंबर की विपक्ष हूं, सपा की लड़ाई बसपा से कि मैं एक नंबर की विपक्ष हूं, और कांग्रेस की कोशिश ये है कि इन दोनों दलों के बीच में वही साबित करे कि मेरी ताकत अभी भी बची हुई है। तो ये उपचुनाव में विपक्ष के साथ भी विपक्ष की आपसी लड़ाई भी है, और इसमें जो अव्वल आएगा 2022 की लड़ाई में वो भाजपा के मुकाबले ज्यादा बड़ा विपक्ष दिखाई देगा। ये भी इसका एक समीकरण है। ऑलराइट मनीष भाई, आपका क्या आकलन है? आप क्या मानते हो कि क्या अलायंस की पॉलिटिक्स के लिए अब यूपी में बहुत स्पेस नहीं बचा है? नहीं, अलायंस तो कभी नहीं खत्म होगा, क्योंकि हमेशा जब मजबूरियां होंगी तो आदमी साथ आएगा। लेकिन अभी जो अलायंस जिस तरीके से बना था सपा और बसपा का, खास तौर पर आप देखिए इन लोगों ने झोला उठा के लोग चल रहे थे। मैं बार बार आपके इस चैनल पर कहता हूँ, उन्होंने कहा था यादव और एक मुसलमानों का हिस्सा मेरे पास है, ये कह रहे थे कि जाटव और वो हिस्सा मेरे पास है। हालांकि ये एससी क्लेम करते हैं, लेकिन ये आप भी जानते हैं कि पूरा एससी इनके साथ नहीं रह गया था। एससी का एक बड़ा तबका भाजपा के साथ आ गया था और बीसी का एक बड़ा तबका भाजपा के साथ आ गया था। तो ये लोग अपने कोर वोट बैंक पर आके रुक गए थे और ये लोग ये जोड़कर चल रहे थे कि 8% ये, 8% ये, 20% मुसलमान। तो ये जो ये जोड़ घटाव था ना जातियों वाला, उसको कहीं ना कहीं जगह स्पेस नहीं मिली। यूपी की इस इलेक्शन जो बीता है उसमें स्पेस नहीं मिली, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि एक मेजॉरिटी वोट भाजपा के साथ चला गया। रही बात जो अलायंस की पॉलिटिक्स है, वो बड़े धैर्य और सब्र के साथ होगी अगर आपको लड़ना है भाजपा के साथ, और वो धैर्य और सब्र, इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए था, इंस्टेंट चाहिए था। और जो रंजीव जी कह रहे हैं ना कि आपस में नीचे के लेवल पर मेल होने में वक्त लगता है, वो वक्त इन लोग ने दिया नहीं। इधर खत्म हुआ, इधर झगड़ा भी कर लिया, और जो कहना सुनना था कहकर ये लोग अलग भी हो गए। सवाल इस बात का अभी फिलहाल तो ये नहीं एक हो पाएंगे। अलायंस का जो टूटा सपा बसपा का, इसका सिंपैथी गेनर कौन है? सिंपैथी किसको गई? सिंपैथी गेनर देखेंगे तो चूंकि अखिलेश ने कोई स्टेटमेंट एंटी में नहीं दिया और अभी भी बहुत मुखर होकर नहीं बोल रहे हैं, तो सिंपैथी गेनर तो वही होंगे। असल में एक दिक्कत अभी और आएगी। एमपी के चुनाव में तो एक हो सकते हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में एक दिक्कत आएगी। दोनों मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, मायावती भी और अखिलेश जी भी। अब सवाल ये उठेगा कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इसके लिए झगड़ा होगा ना कि सब तो मुख्यमंत्री ही बनेंगे। सभी को पद चाहिए। कौन, जैसे वहां तो छोड़ दिया कि हाँ बहन जी प्रधानमंत्री के पद का चेहरा होंगे, अखिलेश जी ने भी कह दिया, लेकिन क्या उसी शिद्दत से यहाँ कह पाएंगे कि मायावती मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और हम नहीं बनेंगे? क्या यहाँ कह पाएंगे? यहाँ नहीं कह पाएंगे। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ऑलराइट, संतोष यादव जी, राष्ट्रीय लोकदल पिछली बार अभी जब चुनाव हुए तो आप लोग गठबंधन का पार्ट थे। समाजवादी पार्टी का कहना है वो अकेले चुनाव लड़ेगी,
लेकिन आप जबरदस्ती उनसे चिपके हैं कि आप गठबंधन करेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं देती। राजेश जी, मैं जिस विषय पे एक डिबेट है उस विषय पे ये कहना चाहता हूँ जी कि हमारा एक स्वतंत्र दल है, जी हमारा चुनाव चिन्ह है, हमारे पास पूरे यूपी में संगठन है, हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है। ओके। गठबंधन जबरदस्ती नहीं हो सकता। संतोष जी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं पहुंच रही है, थोड़ा 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपकी आवाज ठीक करा के वापस आपके पास आता हूं। फरत रईस खान मेरे साथ मौजूद हैं, पीएसपीएल से हैं। आपका क्या एजेंडा, आप किसी अलायंस का पार्ट बनना चाहेंगे या फिर आप भी अकेले चुनाव लड़ेंगे? लेकिन निश्चित तौर पे अभी तो हम लोगों ने जिस तरीके से अलायंस की बात नहीं करी, अपनी पार्टी को मजबूत करने की बात करी। और एक बात बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी के अभी पूर्व मंत्री ब्रजेश भाई, जहाँ पे भरोसा होता है धोखा वही होता पूरे है। पैनल में आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखी, 8-9 लोग का पैनल आज है। मैं सच्चाई बताऊंगा ना, इनका दर्द समाजवादी पार्टी। वही- पिछली बात की आज मैं सच्चाई आपकी बताने जा रहा हूं। प्रॉब्लम मैं ये बोल समाजवादी रहे थे ना पार्टी उस है बात पे actually। ब्रजेश भाई, देखिए ऐसा है, पिछले पहले धोखा हम खाए, अब धोखा ये खाए। लोकसभा चुनाव हो रहा, हम कह रहे हैं हमको शामिल कर लो। अगर 2 अरे सीटें क्यों भी शामिल कर ले भाई, अगर हमको हम 2 नहीं सीटें खोलेंगे भी- आपके लिए गेट, अरे जबरन हम घुसा होगा बता तो क्या? रहे थे, लोग हमको बीजेपी हाँ? की बी टीम ले कह लो, रहे थे ले ना। लो, ले लो। ब्रजेश अरे भाई, क्यों ले लें? हमको लोग बीजेपी की बी टीम कह रहे थे ना। देखिए मायावती जी बीजेपी ये तो अलग ही बीमारी से निकल क्या ही नहीं आई। ले लो कुंडी खट, नहीं, क्यों ले लें? बिल्कुल। क्यों और ले लें समाजवादी आपको? पार्टी को हमने किस तरीके से कहां तक पहुंचाया था, भाई, क्यों हमारी छोड़ करके? हमारे नेता माननीय शिवपाल सिंह यादव जी की देन थी, जो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा उसके एक बात बाद बताओ, हमारे एक साथ सेकंड जिस गुस्सा तरीके मत करो, से- सुनो बहुत सुनो। बड़ी बात कह दी आपने। हाँ? हमारे ये शिवपाल सिंह यादव की कृपा थी कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बिल्कुल, बने। एक इस बहुत बात- महत्वपूर्ण बात कही है। और उनके साथ वो तो धोखा बोल हुआ के है। निकल गए थे, आप उस पर जबरदस्ती नहीं, नहीं, फोकस करा नहीं, रहे नहीं, हैं। यूपी वो की तो बोल के भाई- निकल विजय गए, भाई, इस बात अब को आप याद उसको रखिएगा। खून कहा कि उसी धोखा चौराहे हमारे पे- साथ हुआ। धोखे बताइए, नरेश उत्तम पटेल जी हमारे लेवल के नेता थे, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के शिवपाल जी को हटा करके उनको बनाया। आज क्या हाल हो गया पार्टी का, तभी ये हाल हुआ है। और ये पार्टी बात कर रहे हैं कांग्रेस की, ये 3 लोगों से गठबंधन कर चुके हैं। निषाद पार्टी से किया, कांग्रेस से किया, और अब तो हम कह रहे हैं भाजपा से कर लो। ये वो सीटें सीधे सीधे भाजपा से कर लो, नहीं हारनी चाहिए थी। क्योंकि लोग। और बताइए, जो आजम खान के लिए पार्टी नहीं खड़ी हो पा रही है, आजम खान के लिए नेता मुलायम सिंह यादव जी ने कहा कि आइए रोडों पे आइए, कोई नहीं आया। अच्छा जब नहीं सपा ले रही तो सबर करो, तो अपनी जनता पॉलिटिक्स क्या करो। कहेगी जब ये जनता के ये लिए क्या खड़े रोड होंगे, चौराहे पे आजम खड़े खान होकर के हल्ला लिए खड़े। काटते हो कि हमको नहीं और लिया, हमको देखिए, नहीं लिया? ब्रजेश भाई, क्यों भाई? ब्रजेश भाई एक बात याद रखिएगा, नहीं चाहिए अगर ना हमें। समाजवादी पार्टी आपका जानी रास्ता जाती अलग, थी, उनका अलग। ये क्या हर समाजवादी बार पार्टी चौराहे पे जानी कंप्लेंट जाती करने थी, इकट्ठे? तो इस बात से इनके जानी नेता जाती के थी, सगे भतीजे बोल ऐसी मुलायम बात- हल्ला बोल। मुलायम नहीं, सिंह मैं बेचारे चाहता हूं जमीन पे आके कह रहे हैं खत्म हो गई भाई, कह रहे हैं कि आपका हल्ला ओवर बोल हो दो। गया उनके साथ। सारे आप लोग आगे बैठे बढ़ो। हुए हैं। ये ये क्या देखिए, घूम के उसी चौराहे पे और छाती शिवपाल जी पीटते ने हैं? उनको गोद में खिलाया। ओके संतोष जी, आपको मेरी आवाज अपने आई? साथ जिसने धोखा किया, संतोष जी की आवाज ठीक हुई? उसका यही हाल होता है, दूसरों पर भरोसा करने का। आज देखिए क्या ओके, एक नतीजा सेकंड निकला। रुकना पड़ेगा हमें। और ऑलराइट, चीज और एक मैं सेकंड कहना एक सेकंड चाहता रुकना जरा सा, फरत रईस खान। जी, जी। मैं जरा मेहरोत्रा जी से आपकी बात का जवाब ले लेता हूँ। भाई मेहरोत्रा जी, ये शिवपाल जी की पार्टी का तो घूम फिर के एजेंडा ही समाजवादी पार्टी है। इनकी क्या प्रॉब्लम है? इनकी कुछ समस्या का समाधान करो ना। ये कब तक चलेगा ऐसा? देखिए, समाजवादी पार्टी के संरक्षक और समाजवादी पार्टी के जिन्होंने स्थापना करी और जमीन से लेकर के सड़कों तक संघर्ष किया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी हैं। और मुलायम सिंह जी ने बहुत संघर्ष से पार्टी खड़ी करी है। उन्होंने एक एक कार्यकर्ताओं को जोड़ा क्या है। शिवपाल यादव और को कोई पूरा योगदान नहीं जीवन- समाजवादी पार्टी जीवन में? का 60 साल। शिवपाल यादव को कोई योगदान नहीं? जी, शिवपाल यादव को कोई योगदान हम नहीं? बता रहे हैं नहीं, मुलायम सिंह यादव जी ने 60 साल में संघर्ष करके और जमीन से लेकर के और पूरी पार्टी खड़ी करी है। ओके। और समाजवादी पार्टी ये मुलायम सिंह यादव जी के संघर्षों का परिणाम है। और मुलायम सिंह जी हम लोगों के आदर्श हैं, ओहो। हमारे नेता हैं, हम लोग उनके मैंने साथ आपको में हैं। मुलायम सिंह जी और पर स्पीच नहीं जो- देने के लिए सवाल के ही किया। ये नहीं कहा कि आप नेताजी पे स्पीच दीजिए। हाँ। मैंने पूछा ये शिवपाल जी की पार्टी की क्या प्रॉब्लम है, इनके साथ सेटलमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? ये हर डिबेट में इसी तरह मैं हंगामा वही कह काटते रहा हैं। हूं, ले लो मैं ले ये लो कह ले रहा लो। हूं, ये मुलायम सिंह यादव जी। ओके, मैं दोनों समझ लोग गया आपकी बात। उनसे बात करिए आपके ना, मुंह से मुलायम तो सिंह शिवपाल जी यादव का नाम पार्टी नहीं के लिया जा रहा संरक्षक है। हैं। एक टाइम शिवपाल यादव के साथ उनकी गाड़ी में आप घूमते थे, आज शिवपाल यादव का नाम नहीं लिया जा रहा आपसे। नहीं कहा नाम की, हम ये कह रहे हैं कि सवाल समाजवादी मैं कर रहा पार्टी को हूँ, मुलायम किस सिंह जी पे ने पूछा खड़ा मैंने किया है। सवाल? उसमें शिवपाल यादव पे। शिवपाल जी भी थे, जवाब किस पे दे रहे और हैं? उसमें अखिलेश जी भी थे। जवाब देखिए, किस पे दे रही है? नहीं नहीं देखिए, ये- कमाल है भाई, बहुत साफ बात यू कर आर रहा वेरी हूं। सीनियर लीडर।
आप इस तरह शिवपाल यादव को इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, इग्नोर करने की बात नहीं हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव के संघर्षों का पर खड़ी खड़ी पार्टी है। ओके, मैं समझ गया आपकी बात। जी भी थे, अखिलेश जी भी थे। ठीक है, ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सब लोगों ने मिल करके समाजवादी पार्टी खड़ी करने का काम किया था। ओके, और मुलायम एक छोटा सा ब्रेक ले लूं मेहरोत्रा जी, संरक्षक हैं। ब्रेक ले लूं, तब तक संतोष जी का माइक भी ठीक कराता हूं। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। मुझे प्रियंका जैसा हेयर स्टाइल चाहिए, घने और मजबूत। एक का राज बैद्यनाथ, असली आयुर्वेद का चमत्कार, बैद्यनाथ महाभृंगराज तेल। बैद्यनाथ। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने डिजिटल इंडिया को एक कदम आगे बढ़ाते हुए यूपी पुलिस के मोबाइल एप्लीकेशन यूपी कॉप ऐप को लॉन्च किया। पुलिस के आधुनिकीकरण के माध्यम से हम समाज की उन आवश्यकताओं के अनुरूप माहौल भी प्रदान कर सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी कॉप ऐप के माध्यम से जनता को थानों के चक्कर लगाने से बचने के लिए उन्हें घर बैठे EFIR दर्ज कराने की सुविधा प्रदान की। जो लोग अपनी शिकायत दर्ज कराने थानों में जाने से घबराते थे, अब इस यूपी कॉप ऐप के माध्यम से वो घर बैठे अपनी शिकायत पुलिस के थानों में दर्ज करवा सकेंगे। यूपी गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन करके, एक एप्लीकेशन के थ्रू, जिसको आप इजीली अपने फ़ोन पे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी तरीके की कंप्लेन या फिर FIR जो आप दर्ज करवाना चाहते हैं, जो कि बहुत इजी एक्सेसिबल है। इस ऐप में 27 पुलिस सुविधाओं का समावेश है। यूपी कॉप ऐप के जरिए त्वरित FIR की सुविधा शुरू की गई है। ऐप के माध्यम से गाड़ियों की चोरी, लूट की घटनाएं, मोबाइल स्नैचिंग, बच्चों की गुमशुदगी और साइबर अपराध से जुड़े मामलों में अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सकेगी। किसी भी तरह का कोई सामान या दस्तावेज गुम हो जाने की सूचना भी ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा सकेगी। संबंधित पुलिस कर्मियों के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ पीड़ित को FIR की कॉपी उसके ईमेल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। यूपी कॉप ऐप को देश के सर्वश्रेष्ठ ऐप के रूप में पुरस्कृत किया गया। हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक यूपी कॉप के नाम से एक ऐप निकाला है, वो उससे काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि हम थाने जाते थे, थाने में बैठे रहते थे, सुनवाई बहुत लेट होती थी हमारी। अब इस ऐप के माध्यम से इतनी जल्दी सुनवाई हो रही है, जिससे लोगों को बेनिफिट हो रहा है। यूपी कॉप ऐप के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए कॉलेज के छात्रों को गाइड कर उनको डाउनलोड के बारे में भी बताया जा रहा है, जिससे वो समाज के अन्य लोगों को उसकी जानकारी दे सकें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यूपी कॉप ऐप का प्रयोग कर इसका फायदा उठा सकें। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी पुलिस का डिजिटलाइजेशन कर आम जनता को जो सुविधा प्रदान की है, वो वाकई काबिले तारीफ है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले, जहाँ भी जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले, शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला।
देश में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत ही पॉलिटिकल स्टेट है। यहाँ हर बात पे राजनीति होती है, घर से लेकर गली नुक्कड़ से लेकर चाय की दुकान, पान की दुकान से लेकर लखनऊ में पावर कॉरिडोर तक राजनीति होती है। तो बहुत ही पॉलिटिकल स्टेट है। उसी पॉलिटिकल स्टेट के बीच अब उपचुनाव जब होने जा रहे हैं तो एक चर्चा निकलकर सामने आई कि सभी दल जिन जिन ने भी अलायंस किया था, अब वो अलायंस को दरकिनार करके अकेले अकेले चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि सबको अपनी अपनी स्ट्रेंथ, अपनी अपनी क्षमता का एहसास हो सके कि किसके पास क्या राजनीतिक जमीन बची है। ब्रेक में जाने से पहले मैंने राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता से संपर्क करने की कोशिश की थी। अब हमारे साथ वो उनका संपर्क स्थापित हो गया है। मेरे साथ संतोष यादव मौजूद हैं। वो बताएंगे कि क्या समाजवादी पार्टी, आपको लगता है संतोष जी कि आपके साथ किसी पार्ट का हिस्सा है या फिर आप अकेले चुनाव में जाएंगे? ब्रजेश जी, जिस विषय पे ये डिबेट है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी दल हैं, जिनके अपने चुनाव चिन्ह हैं, जिनकी अपने पार्टी हैं, जिनका अपना संगठन है, वो सभी लोग स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। वो चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे आरएलडी हो, सभी लोग स्वतंत्रता के रूप से अपना अपना चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अभी समाजवादी पार्टी ने और राष्ट्रीय लोकदल ने आधिकारिक तौर पे ये घोषणा नहीं की है कि हमारा गठबंधन कोई टूट गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर समाजवादी पार्टी चुनाव अकेले लड़ना चाहती है तो राष्ट्रीय लोकदल भी एक पार्टी है, हमारा संगठन है। हर विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता होंगे, लड़ने के लिए हम भी तैयार हैं। अगर हमारा, आपने अखिलेश यादव की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, मैंने सुना अखबारों में बयान भी है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि मैंने राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन तोड़ दिया। अकेले लड़ने का क्या मतलब होता है? या हमारे नेता अब आप भी पीएसपीएल टाइप भी हैव करें तो मैं नहीं कह सकता कुछ टूट गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो राष्ट्रीय लोकदल स्वतंत्र रूप से हर विधानसभा चुनाव क्षेत्र पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। संतोष जी, और संतोष जी, जी क्या अब अखिलेश यादव आपको लिख कर दें कि आपके साथ नहीं है? नहीं, मैं ये लिख के नहीं कह रहा हूं, राजनीति, लेकिन मैंने उनकी बात का जवाब इसलिए दिया कि उन्होंने ऐसी क्या बेचैनी है? अभी तक गठबंधन टूटा नहीं। सवाल मुझे कंप्लीट कर लेने दे, फिर आप तसल्ली जवाब। भाई, राजनीति में अभी आप ही ने कहा कि सबको अपने अपने सिंबल पर लड़ने का हक है, वो आपको अपने साथ नहीं लेना चाहते हैं, आप उनसे जबरन क्यों चिपक रहे हैं? नहीं, गठबंधन तो जबरन हो नहीं सकता ब्रजेश जी। गठबंधन तो दो दिलों का मेल है। अगर दोनों लोग सहमत हैं एक विचारधारा पे, तब तो गठबंधन होगा। अगर समाजवादी पार्टी गठबंधन नहीं करना चाहती है तो हम जबरदस्ती गठबंधन वो नहीं करना चाहते हैं। कितनी बारी क्लियर करें? अखिलेश यादव ने कह दिया। और सुनिए, रविदास मेहरोत्रा इसी पैनल पे मौजूद हैं, आपके सामने उन्होंने कह दिया कि कोई गठबंधन नहीं करेंगे। आप जबरन गठबंधन क्या गठबंधन बताइए? मेहरोत्रा जी मौजूद हैं, उन्होंने कहा आपके साथ कोई गठबंधन। रविदास मेहरोत्रा जी से ये कहलाना चाहता हूं कि वो अगर ये कहते हैं कि राष्ट्रीय लोकदल से हमारा गठबंधन खत्म हो गया है तो मैं मान लूंगा, और बाकी तो हर आदमी अखिलेश की बात नहीं मानेंगे आप? अखिलेश जी ने ये बात नहीं कही कि राष्ट्रीय लोकदल से हमारा गठबंधन खत्म हो गया। अब खड़े रहो दरवाजे पे। जब नहीं, मैं खड़ा नहीं हूं, मैं अपने दरवाजे पे खड़ा हूं, मैं अपने दल में खड़ा हूं। हमारी सदस्यता अभियान चल रही है, हमारी चुनाव की तैयारी चल रही है। लेकिन अगर गठबंधन होता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होती है तो कोई बात नहीं। ओके, नहीं होगा तो हम अपना चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। हमारे पास अपना चुनाव चिन्ह है, हम चौधरी चरण सिंह की विचारधारा है, हमारे पास नौजवान, किसान, हिंदू और मुसलमान सारी जनता है। हम चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। बचा क्या फिर? तब तो सभी आपके साथ हैं। नहीं, सभी हमारे साथ तो हैं, है ना? बिल्कुल हमारे साथ सारा समाज। क्या हुआ भाई? ओके, ऑलराइट। राकेश जी, आप मुझे बताइए कि जब विपक्ष की स्थिति ये है कि वो अलग अलग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, अलायंस भी इनका टूट गया है, आपके जो अलायंस पार्टनर है अपना दल, उनके साथ आप ऐसे व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इनको तो चलो पीयूष मिश्रा का जो किया तो किया, इनका अपना दल के साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं। तो आपका जो उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री है पॉलिटिकली ना, आप भी अपने गठबंधन के घटक दलों के साथ कोई बहुत अच्छा व्यवहार के लिए नहीं जाने जाते। नहीं, हमने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया और एक बार भी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जब जब तोड़ा गया है, चाहे वो एसपी ने तोड़ा हो या किसी और पार्टी ने, वो तोड़ने वाले लोग रहे हैं। हमने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है। देखिए, वास्तविकता में आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो प्रभावी दल है, आप देखिए कांग्रेस पार्टी को देखिए। कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यवाहक अध्यक्ष है, उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष का पता नहीं है, संगठन पूरी तरह से टूटा बिखरा हुआ है। आप समाजवादी पार्टी को देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी जिम्मेदारी तय न करते हुए, जबकि गलतियां दोनों राजनीतिक तौर पर निर्णय उनके थे, चाहे वो कांग्रेस से गठबंधन हो या बसपा से गठबंधन हो, अपनी जवाबदेही नहीं थे कि अपनी पूरी कमेटी भंग कर दी, जिला राष्ट्रीय सारी कमेटियां भंग कर दी, और आज अभी तक गठन नहीं कर पाए हैं। मुलायम सिंह जी आग्रह कर रहे हैं कि सड़कों पर उतरो, और उनका संगठन बना नहीं हुआ है। आप आज यही स्थिति बसपा की देखिए, हर दूसरे तीसरे दिन उनके कोऑर्डिनेटर बदल जाते हैं। कभी मंडल कोऑर्डिनेटर जोनल कोऑर्डिनेटर होता है, कभी जोनल कोऑर्डिनेटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होता है। भरोसा नहीं है, वो किताबों का हिसाब नहीं कर पाए हैं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी के बाद से जो किताबों के हिसाब का उन्होंने ऑडियो वायरल किया
किया था, किताब- किताबों का हिसाब वायरल का एक ऑडियो किया था नसीमुद्दीन नोटों की सिद्दीकी किताब, ने। नोटों की किताब नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने वायरल किया था, उनकी ऑडियो को विजिट कर लीजिए। उन्होंने खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया मुझे था नहीं पता, कि कैसे उन किताबों का हिसाब, जिसमें मायावती जी कौन सी किताबों का किताब? हिसाब पूछ रही है, कौन सी हिसाब किताब कोऑर्डिनेटर वसूल कर लावे, ज्यादा से ज्यादा लेकर क्या के वसूलना, आवे। पैसा? अब वो हाँ बिल्कुल पैसा और क्या, उनके यही तो तमाम क्लियर संस्था करिए सदस्यों ने ना। कहा तो डर क्यों रहे कि बोलने नहीं, में? हाँ, हम तो बिल्कुल नहीं डर रहे हैं। सीधे उनके- बोलिए उनकी पार्टी कि के लोगों पैसे ने का कहा। हिसाब था, हिसाब में गड़बड़ हेमंत जी, किया। आप इसलिए राकेश बदलते त्रिपाठी रहते थोड़ी हैं। ना है। इसलिए बदलते रहते इनको हैं। पूछिए ना। हम मुझे आज बोलने की हिम्मत तो करें। नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं आज। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद न केवल राष्ट्रीय नेतृत्व में बल्कि प्रदेश के नेतृत्व में परिवर्तन किया, और आज हम संगठन पर्व में अपने हर जिले में जिले की इकाइयों का निर्वाचन लोकतांत्रिक पद्धति से कर रहे हैं। बूथ का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, जिले का अच्छा, अध्यक्ष। आपके यहाँ संगठन में हर कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से। तरीके से आता है? हाँ, निश्चित सब ना तौर पर। हम आज भारतीय राजनीति में जितने भी राजनीतिक दल हैं उनमें सर्वाधिक लोकतांत्रिक हैं, जहां अपनी बात कहने का अधिकार है, बूथ जहां निर्वाचन अध्यक्ष का तक अधिकार ये है, लोकतांत्रिक हम तरीके चुन से कर आ करते रहे हैं। हैं। मैं स्वयं अभी एक जिले में, जिस जिले में सारे निर्वाचन अधिकारी कितने हो, वोट मिले मैं वहां आपको? जाकर के अभी हमने स्वयं वहां जाकर के आज हम वहां प्रभारी थे, बूथ अध्यक्ष बताइए के आप निर्वाचन क्या? की रणनीति बनाई है। हम बूथ अध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पहले से प्लानिंग करते हैं कि कैसे अच्छा, चुनाव कराते हैं कैसे बूथ। सदस्यता, कैसे हमारे जो सदस्य हैं उनकी वोटर लिस्ट तैयार हो, और कैसे हम डेट, तिथि, स्थान तय करके हम आमंत्रित करेंगे। चैनल से आकर के देखें हमारी निर्वाचन प्रक्रिया को कि बूथ हम का ही कितना अध्यक्ष क्यों बूथ चुनते हो? अध्यक्ष, बाकी भी मंडल कराया अध्यक्ष, करो। नहीं हम सब चुनाव कराते हैं। हम लोकतांत्रिक पद्धति से अपना संगठन खड़ा करते हैं, और इनके यहाँ केवल जाति जमात के गुणागणित के आधार पर ही, गठबंधन पॉलिटिक्स के आधार पर भी पूरी राजनीति टिकी ऑलराइट, हुई है। हेमंत जी, अब विपक्ष की क्या भूमिका है उत्तर प्रदेश में? इतना सन्नाटा, शून्य पड़ा हुआ है एकदम। जी, कैसे इनसे लड़ पाएंगे? मुझे लगता है कि विपक्ष जो है वो ट्विटर प्रेस कॉन्फ्रेंस और एएनआई की बाइट तक सिमट गया है, सड़क उससे बहुत दूर हो गई है। आप खुद याद करके बताइए, 2012 में पावर से हटी मायावती, 12 से क्या कहा आपने? 19 ट्विटर प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर प्रेस कॉन्फ्रेंस और एएनआई की बाइट। एएनआई की बाइट थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल रहती है कि एएनआई को अपनी बाइट दे दीजिए। देखिए कितने अनुभवी पत्रकार, मतलब इन लोगों को नब्ज पकड़ लेते हैं, इसीलिए मैं बुलाता हूँ। बहन जी- एक लाइन में सब बात कह देते हैं। बहन जी वाह। क्या करती हैं, बुलाया, खड़ी हो गई, बोल दिया, चली गई, काम खत्म, जनता मैसेज चला गया। तो अपोजिशन सड़क पे कहाँ है? 7 साल में गिन के कोई बता दे इस पूरे पैनल का मायावती कितनी बार सड़क पे आई? 2.5 बार। तो और क्या सुनिए, करे विपक्ष, कहाँ छिप जाए जाके? देखिए विपक्ष को क्या रहने का हक नहीं है? माया सड़क जमीन आंदोलन करिए, जनता की बात उठाइए, बयानों से, मीडिया से। आप सुनिए तो जेल सुनिए, भिजवाने का बंदोबस्त अरे कर क्या रहे बात आप कर रहे हैं साहब? जेल जाने के डर से ही तो अपोजिशन कमजोर हो रहा है। जनता में क्या चर्चा है? क्या है? जनता में, कॉमन आदमी में चर्चा है कि जिन लोगों ने अकूत पैसा कमा के रख लिया है, ये मोदी और योगी की पूरा निशाने पर इन्होंने पूरी स्टडी की है कि कौन कहां से कहां फंसेगा। आप देखिए, कभी कोई सोच सकता था पी चिदम्बरम जैसा बड़ा नेता वो जेल में होगा साहब? आप देखिए, और सुनिए, सहानुभूति भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप बड़े लेवल पे करप्शन करेंगे तो आप बहुत ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और मुझे एक बात बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, आपने कहा अपोजिशन कहां है, मुझे एक बात बताइए कि सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ कौन अपोजिशन बोल रहा है? आजम खां पर इतना बड़ा जो कुछ हुआ, 2 आदमी नहीं उन्होंने निकले। क्या होगा? सपा के 2 कार्यकर्ता मैं यही नहीं पूछ निकले। रहा हूं, कहां है? आजम खां के ये मित्र, अच्छा ये देखिए, मल्होत्रा जी आजम खां के मित्र हैं। हाँ। मुलायम सिंह ने कहा, लेकिन ये सड़क पर नहीं उतरे। अरे साहब, मैं एक सवाल कर रहा हूं कि जब से मायावती के भाई के खिलाफ कार्रवाई हुई, विधिक कार्रवाई हुई है, जब आप फंसोगे तकनीकी विधिक दृष्टि से, ओके। 1 मिनट सुनिएगा, मायावती के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसके बाद मायावती ने क्या विरोध किया इस भाजपा का? ओके, आंदोलन मल्होत्रा में अलग जी, मसला है, ये ओके। संगठन में नहीं बना ऑलराइट, रहा है। मल्होत्रा जी, जस्ट आंदोलन तो ठीक है, सेकंड, संगठन नहीं बना पा रहे हैं। रविदास मल्होत्रा जी, विपक्ष की भूमिका होती है एक डेमोक्रेसी में कि एक रचनात्मक आंदोलन करे। अगर सत्ता पक्ष, सरकार कोई जनहित के गलत फैसले जनता के सरोकार को लेकर करते हैं, तो आपका कार्य है उसकी आलोचना करना और सरकार को दबाव में लाना कि वो सही फैसला करे, उस सही तरीके से नीतियों को लागू करे। आप लोग सड़क पे क्यों नहीं दिखते? देखिए विजय जी, हम लोग लगातार जन संघर्ष कर रहे हैं। अभी 9 अगस्त को जिला कचहरी पर बहुत विशाल प्रदर्शन हुआ और पुलिस ने लाठीचार्ज हमारा किया। वाला 8 तारीख को तमाम देख के इन्होंने कर कार्यकर्ता लिया उसमें 9 घायल हुए। हमारा वाला 8 तारीख को था ना, उसको देख के गवर्नर हाउस थोड़ा पर समाजवादी थोड़े जिंदा हो गए होंगे। क्या करें? हमारा 8 तारीख को था ना, पार्टी के लोगों तो इन्होंने 9 को करा। गवर्नर 50 आदमी इनका कहना है 8 तारीख को बृहस्पति ने किया। गवर्नर हाउस के बाहर, अरे बात सुनिए, अब सुनिए। अरे 50 कार्यकर्ता नहीं थे आपके हर जिले में। हमसे बात कर रहे हैं ना कि आपसे कर रहे हैं?
हमसे बात कर रहे हैं ना, आपके हम 50 बता रहे कार्यकर्ता हैं, एक एक जरा जिले में शांत नहीं रहिए थे ना। और जूते भी चले थे एटा जैसे डिस्ट्रिक्ट में। गवर्नर हाउस लेकिन पार्टी का क्या हाल हुआ था? अरे जूते वाली बात, जूते कहाँ? जूते चले थे एटा भारतीय में। जनता पार्टी के एटा में लोगों बता रहे हैं। बलात्कार एटा के जिले में आरोप जूते लग रहे चले थे, अपराध पढ़ रहे थे, पूरे प्रदेश में गुंडा अरे आप माफिया आदम राज खान की कायम आवाज था। उठाइए पहले, हम लोगों ने जनता की ना गवर्नर हाउस उठाइए। के बाहर जनता के लिए हम लोग काफी आंदोलन हैं। करने का हाँ, काम अच्छा। किया। जनता के लिए देखिए हमने 8 तारीख को गवर्नर किया हाउस के बाद था। क्या हुआ। किया था? 18 को फिर करेंगे, 18 तारीख को फिर करेंगे। अरे अरे आप पहले आदम खान की आवाज उठाइए, देखिए ये गलत बात है। जो नेताजी कह रहे हैं अल्लाह बोलिए। जो आप अच्छा क्या तारीख को करेंगे ये बताइए। देखिए एक सेकंड। आदम खान के लिए क्या तारीख को करेंगे पूछना चाह रहा हूँ। ब्रजेश जी आप देखिए, मुझसे समाजवादी सवाल कर रहे पार्टी हैं। चुनाव से हम पहले जवाब हाथ दे रहे हैं, चुनाव मेरी बात आप सुनिए पहले ना। ही कहा था हम लोगों ने। बता रहे हैं अब सफाई चली, देखिए धीरे धीरे 12 तारीख को लालटेन आंदोलनकारी लेकर कोई है ही नहीं वहाँ पे। शक्ति भवन से लेकर के जीपीओ पार तक शाम को 6 बजे अरे लालटेन लेके आंदोलन क्यों होगा। जा रहे हैं? लालू जी अब की है। सहारनपुर आप में साइकिल से जाइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ दी आपने आज। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साइकिल ले जा रहे हैं, साइकिल चलाइए। भाई साइकिल से जाइए, साइकिल से लालटेन ना ले जाइए। कैसी वो बना रहे हैं आप? लगातार गुंडा माफिया जंगल उसके बाद भी आप घर में बैठे हुए हैं। शाहजहांपुर देखिए उसके बाद भी घर में बैठे हैं। केंद्रीय अरे घर में ना बैठिए, आदम खान के लिए पहले निकलिए जनता के लिए। बलात्कार के आरोप में उन पर मुकदमा अरे कायम हो नेताजी गया का है। सम्मान तो करिए, उनकी निकलिए रिकॉर्डिंग हो रही रोड पे। है। इनका अच्छा, भारतीय क्या तारीख को जनता निकले बता पार्टी के दीजिए। सारे लोग अपराध में शामिल हैं। ये मल्होत्रा जी पूरे डेट तो प्रदेश बता भर के दीजिए। अंदर हम बता रहे हैं कई 18 को विधायक निकलेंगे बलात्कार जनता की कर आवाज रहा के है। लिए। कई इनके केंद्रीय मंत्री बलात्कार कर रहे हैं। ये कब निकले उनके फिर? खिलाफ हम 18 लोग दिसंबर को संघर्ष निकलेंगे, करने देखिए का हमने काम बता कर दिया रहे हैं। अभी। गवर्नर हाउस के बाहर ये भारतीय और पिछले 8 तारीख को भी निकले थे, लेकिन आप आदम खान के लिए कब निकलेंगे बताइए? नेताजी की बात माने ही नहीं मानेंगे? बात करते हैं, आप बता ही नहीं और रहे। बात करते हैं तानाशाही की। तानाशाही से ज्यादा क्या ऑलराइट, होगी? दोनों लोग शांत हो जो जाइए। धोखे से ओके, ऑलराइट। बोल दे रहे हैं। ओके। ये लोकतंत्र के इनका लोकतंत्र में कोई ओके, विश्वास अरुण त्रिपाठी नहीं है। जी, अरुण ये जी, अरुण जी, तानाशाही अरुण करते जी। हैं। इनको सत्ता ओके, का अहंकार हो गया है। ओके, और मेहरोत्रा जी, जनता इनके मेहरोत्रा जी। सत्ता के अहंकार मेहरोत्रा जी, को- कृपया शांत हो जाइए। धोखे से बनाए थे तब हुई थी, आप भूल गए क्या? इनके राष्ट्र अध्यक्ष धोखे से बने थे, हमारा तब आदमी हुई ये थी फर्क तानाशाही। रही FIR तब हुई थी पूरे तानाशाही, 9 लोग भूल के गए पैनल में बंदे को सिर्फ सपा दिख रही है। शाहजहांपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ पुराना हिसाब किताब है ना? चिन्ह के खिलाफ पुराना हिसाब मुकदमा किताब। कायम जब किया है। सत्ता पलट करके बने थे अरेस्ट क्यों नहीं तब। किया? को बहुत तंग किया। सहारनपुर में आज बाबा साहब भीमराव कृपया मेहरोत्रा जी शांत हो जाइए। ओके, क्या है? अरुण त्रिपाठी जी, स्टॉप बटन। भाई देखिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, बहुत चीजें हैं जो जनता को लेकर बढ़ी हुई हैं। पूरे प्रदेश में गुंडा जंगल माफिया राज कायम है। जनता परेशान है। पहले मैं वही बहन बता और दूं। सड़क पर कुछ करिए उतर बलात्कार हो रहा है। के। आप लोग तो सड़कों से गायब हैं। अरुण जी बोलिए। 12 तारीख मुझे भी को मौका हम मिलना लोग चाहिए, आंदोलन टीवी कर पे रहे मत हैं। चिल्लाइए, जमीन पे 12 आइए, तारीख सुनिए को मेहरोत्रा जी। परसों जो है मेहरोत्रा जी, मेहरोत्रा जी जरा कांग्रेस को भी बोलने दो भाई। मेहरोत्रा जी शांत हो जाइए। एक मिनट। मेहरोत्रा जी, मेहरोत्रा जी प्लीज, मेहरोत्रा जी शांत होइए, कांग्रेस शांत में होइए। चुनाव हो हाँ रहा है। अरुण जी अरे बोलिए। पूर्व मंत्री रहे हैं, सुन लीजिए मेरी बात जी। मैं ये कह रहा हूं कि सपा बसपा आज के डेट में उत्तर प्रदेश में ये हालत है कि दोनों एक के चक्कर में फंस गए हैं। एक है आजम खां से परेशान और बसपा है आनंद से परेशान। तो कहीं ना कहीं ये लोग विपक्ष की भूमिका तो निभा ही नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संवैधानिक तरीके से, जिस तरीके से मतलब असंवैधानिक तरीके से वहां इन लोगों को मड़ोड़ के रख दिया है। इनको डर हो गया है कि कहीं हम अपने परिवार को बचाएं या पहले उत्तर प्रदेश को बचाएं या कांग्रेस पार्टी कीचड़ को फेंक रही है बचाएं। सपा पे, आज सोचिए। के डेट में भारत कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी वहां पर है। फेंक रही है। योगी अब बाबा आप का कीचड़ हाल ये फेंकेंगे है कि कांग्रेस केंद्र पे। में जैसे आरबीआई कांग्रेसी अब सपा पे कीचड़ फेंकेगा। आपके यहाँ बताएं RBI कितने से घोटाले जैसे में लोग केंद्र लिप्त हैं। सरकार ने लोन ले लिया लंबी है, फेरिस्त है। 1.5 लाख आप करोड़ मेहरोत्रा रुपए, जी की वैसे पार्टी योगी को बाबा बेईमान टाका बता डाल रहे हो। रहे हैं बिजली का बिल बढ़ा करके। नहीं मेहरोत्रा बेईमान जी नहीं चुप बता हैं। रहे हैं, हम तो ये बता रहे हैं कि मेहरोत्रा आप जी लोग भी चुप उसमें हैं। फंसे हैं, विपक्ष की भूमिका में आइए। हम कौन होते हैं उनको बेईमान और ये बताने वाले? हम तो ये चाहते हैं कि जब आप विपक्षी पार्टी हैं तो विपक्ष की भूमिका क्यों नहीं अदा कर अरे रहे हैं? तो आओ जमीन ना पे क्यों सड़क नहीं पे, आ रहे हैं? कौन रोक रहा है? सोनभद्र में आओ। हमारी नेता अरेस्ट होती हैं। कहाँ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां चल उसके रही है, बाद से भारतीय आपकी जनता नेता पार्टी कहाँ हमारे है, नेता को अरुण जी? अरेस्ट करता ट्विटर है। पे। क्यों नहीं वहां पर बसपा सपा पहुंची? अच्छा दो क्या दो वो दो उदाहरण उत्तर देता प्रदेश की हूँ जनता अरुण भाई, नहीं थी जो आदिवासी एक वहां सेकंड मारे गए। तसल्ली से सुन लो। कहीं सपा बसपा कहीं सुनने का कुछ सब्र दिखाई होना दिया। चाहिए, बस सुनने का अकेले सब्र होना
करना नहीं, चाहिए। सर। सुन और लो आज सुन की लो डेट सुन में लो सुन लो पूरे सुन लो सुन उत्तर प्रदेश में लो सुन तो लो। कांग्रेस ही अच्छा दो बेहद घटना मजबूत बताता हूँ, दो पार्टी घटना है। बताता हूँ, दो कांग्रेस ही घटना, उत्तर प्रदेश में भाजपा दो को बात सुन लो टक्कर दे रही है। मेरी दो बात सुन लो। यूपी में डीजल पेट्रोल पर वैट चार्जेस बढ़ाए गए, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े, कुछ नहीं किया आप लोगों ने।
यूपी में बिजली की कीमतें बढ़ाई गई, डोमेस्टिक सेक्टर में 12%, किसानों की बिजली 15% तक बढ़ा दी गई। बता दो एक आंदोलन किया हो तो। ट्वीट आया था 12 तारीख को परसों ही शाम को लालटेन 6 लेकर के बजे पूरे उत्तर प्रदेश शक्ति में भवन से कांग्रेस पार्टी घूम रही लालटेन थी। लेकर के निकलेंगे आपको मैं बता और दूं, जीपीओ पार्क तक दिन आएंगे। में लालटेन अब क्या जलाएंगे, शाम को निकलोगे 6 जब बजे चिड़िया चुग जलाएंगे, गई कैसी खेत? बात कर रहे हैं आप? निकलना दिन में था तो उसी लालटेन दिन कौन देख निकलते। रहा है? ओके रंजीव भाई आप मुझे अरे बताइए। चिड़िया चुग गई खेत, कोई आप कम लोग नहीं है। देखिए, आप लोग सरकार चला चला के कृपया उत्तर शांत प्रदेश में होइए। भी उतरे हैं। ओके, मुद्दों आप की लोग कोई कम डरे नहीं। और सहमे ये हुए सड़क लोग पर हैं। आने से पहले आप लोग इतने डरते हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति का अरुण जी प्लीज शांत हो जाइए। ओके हो गया अरुण जी, रविदास जी प्लीज। का काम करेंगे। बस पाए जाते अरुण जी हैं। और आप दोनों से अनुरोध है, रविदास जी डिबेट सुन में और भी लीजिए हमारे मेरी साथ बात। कुछ अभी महत्वपूर्ण आपने मेहमान राहुल जी पे भी है। आरोप मैं लगा आग्रह दिया था। करूंगा कि सबकी आप बात मेरी सुने। सुनिए। ये एक डिबेट के अंदर इतना हम लोगों को सब्र होना चाहिए कि हमें सबके सम्मान मेरी करें, बात और रही सबका सम्मान भारतीय जनता करें। पार्टी के मित्र हमारे अभी बड़ा बता रहे थे आपने तो पूरा मंच सजा दिया। अरुण जी शांत, कूल डाउन। संगठन होती अरे तो आपका भारतीय धुआं भी जनता कर जाता। पार्टी के केंद्र के मंत्री चिन्मयान के खिलाफ आप बलात्कार का जितना मुकदमा दर्ज हुआ है, जितना तो बखान कब अपने गिरफ्तार होंगे? संगठन का कर रहे ये थे, तो गरम अगर उतनी मामला है। बखान अपने कोर्ट ने सरकार की शांत होइए करेगा, कृपया। तो बड़ा अच्छा लगता भैया, है। आपकी आप बोलिए सरकार भाई। अरे बोलने दीजिए भाई। हाँ, एक सेकंड। तो बस टीवी देख भाई रहे हैं। अरुण जी, अरे त्रिपाठी आप जी बात सुन लीजिए हमारी आप भी। अपनी छवि के विपरीत बोल रहे हैं कायम है। यार। कृपया शांत होइए, लगातार दूसरों को महंगाई अवसर बढ़ रही है, दीजिए बोलने बेरोजगारी का, बढ़ रही है, बोलने का अवसर जनता दीजिए। त्राही कर रही है। देखिए अब आप गलत कर रहे हैं मानेंगे मरोड़ नहीं, भाई, हम प्लीज। बोल दें क्या? मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग कृपया शांत होइए। डिबेट में और भी लोग हैं, मैं चाहता हूं कि डिबेट को थोड़ा अनुशासन रहे, सबको बोलने का मौका मिले। रंजीव जी देखिए ब्रिजेश जी, विपक्ष के जो दोनों लोग समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के, वो जो गिना रहे हैं कि उन्होंने बहुत आंदोलन किया, अगर आप आंदोलन करेंगे तो वो बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में बहुत दिन से पत्रकारिता की है और हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के आंदोलन भी देखे हैं और वो दौर भी एक देखा है जब सड़कों पर समाजवादी पार्टी उतरती थी, या हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में तो उनके भी आंदोलन के दौर को देखा है। तो सवाल ये है कि आप एक कोई यात्रा कर दें, एक कहीं पर धरना प्रदर्शन कर दें, तो इससे जो मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में, बिजली का दाम बढ़ गया, जो पेट्रोल की बात आपने कही, जिलों में खाद की समस्या, तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष को एक सकारात्मक विपक्ष के रूप में जनता के बीच उतरना चाहिए, सतत रूप से उतरना चाहिए। और समाजवादी पार्टी का खास तौर पे आप रविदास जी बता रहे हैं कि वो लालटेन करके वो यात्रा निकाले, उनका पूरा जीवन ही जेल में निकला है और विपक्ष में अगर आप जेल न गए, रविदास जी से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन वो खुद भी रिकॉर्ड है इनका, ये खुद भी याद करेंगे कि उनकी पार्टी का तेवर क्या था और आज क्या तेवर है। तो इसलिए इन सब बातों से नहीं होगा, आपको जनता के बीच जाना होगा, आपको वाकई लोकतंत्र को मजबूत करना है। आप पार्टी छोड़ दीजिए, लोकतंत्र के लिए विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। तो सड़क पर उतर के अगर विपक्ष संघर्ष नहीं करेगा तो फिर सत्ता पक्ष को कैसे पता चलेगा कि सही चलना है कि नहीं चलना है? कि विपक्ष एक्टिव होगा। जो पार्टी 303 सीट पाकर जीती थी वो अगले ही दिन से रणनीति बनाने में जुट गई थी कि हमारा अगला लक्ष्य और वो क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। ये तो मशीनरी है पूरी, नहीं, और बाकी लोग जो हारे थे पूरी तरीके से वो अलग अलग जगहों पर छुट्टी मना रहे थे। तो एक लाइन से ऐसे ही समझ लिए क्या भविष्य में आशाएं बनी हुई हैं और क्या होगा भविष्य में। सवाल इस बात का है जो रंजीव जी कह रहे हैं कि हमने निकाला, कब निकाला हमको तो पता ही नहीं चला, या तो हम लोग शहर में रहते नहीं है, या हम लोग को पता ही नहीं चला कि कब आपने सड़कों पर आंदोलन कर दिया और ऐसा आंदोलन कर दिया कि वो आंदोलन लोगों को नहीं पता चला। आपने तो कर दिया और लोगों को पता ही नहीं चला, तो ऐसे आंदोलन का फायदा क्या हुआ? जैसे यूपी के प्राइमरी स्कूलों के टीचर हाजिरी लगाने जाते हुआ, पता लगता नहीं। जेल गए, अब आप जान नहीं पाए तो हम क्या करें? क्या भविष्य विपक्ष का दिख रहा है? देखिए बहुत बड़ी बात कही रंजीव जी ने, देखिएगा ये अपोजिशन अपने आप को कितना कमजोर कर ले लेकिन लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। सड़क पे क्यों नहीं आ रहे हैं? बार बार सवाल करता हूं, ये झूठी दलील देने से आप बात करेंगे, ट्विटर से आप देश चलाएंगे, ट्विटर से आप अपोजिशन का रोल पैदा करेंगे। कहां जमीन पे कौन नेता गया? चाहे कांग्रेस हो चाहे पीयूष मिश्रा, पीयूष मिश्रा भाई सड़कों पर तो आप भी नहीं है। बिल्कुल है सर विजय जी। 5 तारीख को हमारी बलिया में ऑलरेडी एक धरना प्रदर्शन हो चुका है, 6 को बनारस के शिवपुर में हो चुका है। जो भी नीतियां भारतीय जनता पार्टी की आम जन के प्रति है, चाहे वो गुंडा इनकी गुंडाई बड़ी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, भ्रष्टाचार में ये बैठे राकेश जी बताइए 3000 लोगों के बाबा जी के फर्जी बनाए गए, और चाहे वो पत्रकारों की प्रताड़ना की बात हो, हमारे सड़कों पर हैं। फरहत रईस खान, कोई और शिकायत रह गई सपा से? नहीं, हमें तो कोई भी शिकायत नहीं। वो मल्होत्रा जी बोल नहीं कोई रहे और थे। स्यापा हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक चीज तो कहना चाहूंगा मैं, भारतीय जनता पार्टी
जो दूसरों पे आरोप लगाती है वो खुद करती है। पिछली सरकार में बोलती रही 3 मुख्यमंत्री बनाएंगे, खुद बना दिए। फिर बोलती रही अपराधियों से हम दूर रहेंगे, सारे अपराधी बना दिए। फिर उसके बाद बोलती रही कि परिवार से दूर रहेंगे, तो आपको याद होगा अभी लालजी टंडन, उनको भी बनाया, फिर उनके बेटे को भी मंत्री बनाया, फिर उसके बाद अभी कल्याण सिंह के बेटे को बनाया, फिर उसमें बनाया उनके उनके बेटे को मंत्री बना दिया। फिर तो निश्चित तौर पर ये विपक्ष आप सड़कों पर कहां हैं? सड़क पर तो सपा उतरने जा रही है अभी। सड़क पे तो केवल देखिए हम ही विपक्ष के रूप में दिखेंगे, हम चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। सड़क पर समाजवादी पार्टी उतरेगी, आप कहां हैं? सपा आ रही है सड़क की तरह हम चुनाव मोड में नहीं रहते हैं, हम जनता के बीच। अरे फरहात रईस साहब, एक बात है बहुत जरूरी सुनिए। 9 तारीख को आप सड़क पर उतरे, आपको देख करके 10 को समाजवादी आ गई। अब आप किस तारीख को आ रहे हैं? मैं 18 को आ रहा हूँ, 18 को है हम लोग आंदोलन। मुझे क्या 19 को आ जाएंगे कि नहीं आएंगे? हाँ देखिए, पहले आ जाए। झंझट लगाना चाहते हो, इनके बीच झगड़ा लगाना चाहते हो। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत धन्यवाद। तो उत्तर प्रदेश पे गठबंधन की राजनीति का दौर बचा है या नहीं, ये कुछ दिनों में स्पष्ट होगा और उपचुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर की एक स्पष्ट दशा और दिशा दोनों तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।